हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो वर्ष है आप सभी के लिए सबसे उत्तम रहे। जिनकी भी जो कामनाएं हैं, जो इच्छा है, ईश्वर उन सभी इच्छाओं को आपके पूरा करे। हमारे इष्ट देव आप सभी की इच्छाओं में सहजता प्राप्त कराएं। तो ये विशेष शुभकामनाएं आप सभी के लिए हमारी रहेगी। मित्रों, आज की जो जानकारी है राशियों के संबंध में है, और ये जानकारी हम कुछ घटनाओं के हिसाब से जो बनाई गई है वो आपको हम बता रहे हैं। हालांकि इसके पहले पिछले वर्ष 2021 में हमने 6 राशियों के बारे में इसी तरह की जानकारी दी थी, और उसका जो रिजल्ट हमें मिला था, यानी पूरे वर्ष में जो परिणाम देखे थे, तो उसका काफ़ी लोगों के लिए ये रिजल्ट सच निकले। तो उसी के आधार से हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, ये कोई तुक्का नहीं बताते हैं कि किसी के लिए सटीक बन जाए तो किसी के लिए ना बने। कुछ विशेष जानकारी इसके लिए देखी जाती है, और खास तौर से जैसे गुरु की दशा क्या होती है, किस राशि के लिए किस वर्ष में किस महीनों में उत्तम जा रही है, यानी सबसे अच्छी निकल रही है, तो उन्हीं के लिए सबसे मुख्य होता है। और पति की जो राशि होती है, जैसे जब आप संतान को प्राप्त करने वाले होते हैं, यानी जैसे किसी स्त्री का गर्भ है, या आप इस वर्ष में गर्भ धारण करके वर्ष के अंत तक संतान की प्राप्ति करते हैं, तो उसमें पति की राशि ही मुख्य होती है। और पति के राशियों पर गुरु की दशा प्रबल होगी, तो जान लें कि उस जातक के जीवन में पुत्र का योग उस वर्ष में बन जाता है, यानी उस जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति उसी वर्ष में हो जाती है। ये एक मतलब अपना एक अनुभव भी है, तो उसके हिसाब से आपको बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात इस वर्ष में ये भी है कि शनि का राशि परिवर्तन होगा 2.5 वर्ष के बाद। और एक संयोग ही देखें कि वर्ष का पहला दिन शनिवार से शुरू हो रहा है, और सभी को चाहिए कि इस वर्ष में शनि देव की उपासना करें, शनि देव भगवान की पूजा करें, उन्हें सरसों का तेल, लड्डू प्रसाद वगैरह आप उनको चढ़ावा दें। तो इससे शनि की जो दशा स्थिति है आप सभी के लिए अच्छी बनती है। और शनि ही एक ऐसे ग्रह देव हैं जिनकी कृपा से, दिन की शुभ दृष्टि से आप अपने जीवन में तरक्की करते हैं, चाहे वो बिजनेस व्यापार हो, नौकरी धंधे, किसी भी व्यवसाय से आप जुड़े हो, तो शनि की कृपा दृष्टि ही आपको लक्ष्मी के दर्शन करवाती है, आप धनवान हो जाते हैं। तो ये शनि की जो अंतर्दशा है कुछ राशियों के लिए ज़्यादा प्रभावित रहेगी इस वर्ष में। कुछ राशियों के लिए हो सकता है नुकसानदायक भी हो, लेकिन सभी को चाहिए कि इस वर्ष में अच्छे कर्म करें, नेक कर्म करें, लोगों की सेवा करें, साधु संत ब्राह्मणों की सेवा करें, सदाचार और प्रेम भाव की भावनाएं बनाकर रखें। तो इससे आपका जीवन अच्छा रहता है, सब इच्छाओं को आप प्राप्त करते हैं। मित्रों, अब आपको हम 6 राशियों के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए, सभी के लिए विस्तार पूर्वक बताना काफ़ी समय का मतलब लग जाता है, लेकिन हम आपको जो गणना का सारांश, यानी जो मूल विषय बनता है, वही आपको बताएंगे। और इसमें उन राशियों के नाम बता दे रहे हैं जिनके लिए गुरु की दशा अच्छी है, और पुत्र योग का चांस उनके लिए इस वर्ष में 101% बन रहा है, यानी उनको इस वर्ष में निश्चित रूप से पुत्र का योग बनेगा, पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। ये सबसे अच्छा रहेगा। और जिनको ये योग बनता है उनके लिए पुत्र संतान की प्राप्ति के साथ ही उद्योग धंधे व्यापार में भी लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिन राशियों पर उनकी दशा स्थिति सबसे अच्छी बनती है, तो उनके जीवन में मतलब एक बदलाव शुरू हो जाता है। जो भी कामना उनकी दबी होती है, वो कामनाएं उनकी शुरू हो जाती हैं, उनमें वो सफलता प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। देखिए, इसमें पहली राशि तो मेष होगी, और मेष राशि के लिए जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, इसके बाद मई, जून और लास्ट अगस्त, सितंबर, ये जो महीने हैं ये सबसे उत्तम योग महीने हैं। यानी इस महीने में आप पुत्र योग के चांस आपके लिए बन रहे हैं। साथ ही आप अगर कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए सबसे शुभ मुहूर्त का महीना रहेगा। और इस महीने में इन महीनों में मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छे संकेत हैं पुत्र योग के लिए। इसके बाद मिथुन राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए भी सबसे उत्तम समय रहेगा, और इनके लिए खास तौर से जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने, अप्रैल, मई,
और इसके बाद लास्ट नवंबर दिसंबर यानी वर्ष की पहली तिमाही और आखिरी तिमाही इनके लिए सबसे बड़ा लाभप्रद समय रहेगा। इनमें पुत्र योग के चांस के साथ ही गर्भ धारण के योग भी सबसे उत्तम बनते हैं। पुत्र संयोग के लिए धन लाभ, आर्थिक लाभ, पारिवारिक लाभ की भी संभावना इनके लिए सबसे अच्छी बन रही है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना होगा आपको, क्योंकि इनमें आप थोड़ा स्वास्थ्य से डगमगा सकते हैं, स्वास्थ्य आपका कुछ गंभीर हो सकता है। इसके बाद सिंह राशि है। सिंह राशि वालों के लिए भी ये समय सबसे उत्तम बनने वाला है और इसमें अगर इनके लिए बात करें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसके बाद जून, जुलाई और लास्ट नवंबर, दिसंबर ये महीने इनके लिए खास तौर से सबसे प्रभावशाली महीने रहेंगे और संतान की इच्छा, जो प्राप्ति की इनकी इच्छा है, ये 101% इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही धन लाभ, आर्थिक लाभ, पारिवारिक लाभ और जो जैसे नई नींव डालना चाहते हैं किसी उद्योग, धंधे, व्यापार की, तो इसमें भी नया लाभ मतलब सुखद लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद तुला राशि वालों के लिए भी ये वर्ष सबसे अच्छा रहेगा। इस वर्ष में तुला राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर मई तक का समय सबसे अच्छा योग समय बन रहा है पुत्र योग के लिए। यानी अगर इस महीनों में इन्हें संतान की प्राप्ति का समय इनके लिए बन रहा है तो ये सबसे उत्तम समय इनके लिए रहेगा और इनके लिए भी बहुत बड़ा चांस है पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए। जिनको कन्याएं हैं, जिन माता पिता को कन्या की प्राप्ति हो चुकी है, तो ये समय इनके लिए अच्छा रहेगा। 2022 इनके लिए सुखद समय रहेगा, इच्छाओं की, कामनाओं का समय रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मकर राशि है। मकर राशि वालों के लिए भी ये जो 2022 है, इसमें सूर्य उत्तरायण के 6 माह सबसे प्रभावशाली होंगे। इन 6 माह में ये जो भी लाभ इनको प्राप्त होने हैं और संतान की जो कामनाएं हैं, पुत्र योग के जो चांस इनके लिए सबसे प्रबल हैं, 110% इनके लिए उम्मीद है कि पुत्र सुख इनको इस वर्ष में प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद कुंभ राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए भी 2022 वरदान वर्ष होगा और इसमें इनके लिए पुत्र योग के चांस सबसे उत्तम बनते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके बाद मई, जून और सितंबर, अक्टूबर का महीना खास तौर से सबसे प्रभावशाली समय इनके लिए बन रहा है और इसमें ये अपनी इच्छाओं, कामनाओं को प्राप्त करेंगे। धन लाभ, पारिवारिक लाभ और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा इनको सचेत होना होगा, क्योंकि इसमें इनकी स्वास्थ्य हानि होने के चांस अधिक हैं, तो इसके प्रति आप सचेत रहें। विदेश यात्रा के योग भी इनके लिए सबसे प्रबल बनते हैं। तो ये 6 राशियों की जो गणना हमने आपको बताई है, तो इसमें अगर हम आपको पूरे विस्तार से बताएं तो काफ़ी कुछ निकलेगा। यानी हमने सिर्फ गुरु की दशा यानी खास तौर से आपके धन लाभ और संतान लाभ की जानकारी आपको दी है। अगर संपूर्ण जानकारी निकाली जाती है तो सभी समीक्षाएं देखी जाती है और समय लगता है। एक राशि के लिए कम से कम 5 मिनट तक इसके बारे में बताएं तो एक राशि की पूर्णता जानकारी निकलती है। हमने संक्षिप्त जानकारी दी है, लेकिन अगर गुरु की दशा जिनके लिए भी अच्छी बनती है तो उनके लिए सभी कुछ सामान्य हो जाता है। जैसे किसी की राशि के ऊपर अगर देखा जाता है तो ग्रह अगर सही बन जाते हैं तो उनके लिए सब कुछ अच्छा चलने लगता है, और किसी राशियों के लिए ग्रह अगर गलत हो गए तो उनके लिए कुछ अच्छा होने के साथ ही खराब भी शुरू हो जाता है। देखिए, एक संयोग होता है 6 राशि, जैसे अब शेष जो हैं तो उनके लिए अगर ये कहें कि इस वर्ष में कुछ नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी राशि के लिए कब क्या हो जाए ये ईश्वर ही बता सकता है। क्योंकि एक संयोग ईश्वर के नाते से जो जुड़ा होता है, तो जो देना लेना जिसके हाथ में है वो सबसे बड़ा इसके लिए विशेष कारण होता है। और ईश्वर का हाथ, ईश्वर का संयोग किसके लिए क्या बन जाए, किस राशि के लिए, ये कोई नहीं बता सकता है। अब ये तो एक पंचांग गणना आपको हम बताते हैं गुरु की दशा स्थिति के अनुसार। तो ये आज के कुछ मुख्य जानकारी थी।